जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश इस समय बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में चीन ने एक ऐसी हिमाकत की है जिसकी वजह से पूरा देश ही उद्वेलित है। हमारे देश के 20 जाबाज फौजियों को चीनी फौज ने धोखे से शहीद किया है। देश में उबाल है, हर कोई चीन को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन क्या हमारी सरकार भी इस बात को समझ रही है? क्या हमारी सरकार देश में चीन के प्रति जो गुस्सा है, क्या उसे संज्ञान में ले रही है? अगर सरकार चीन से अपने सैनिकों का बदला लेना चाहती है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि हम चीन से अपने सारे व्यापारिक संबंध खत्म करें और अपने देश को सशक्त बनाने के बारे में सोचें। हमारे देश में इतनी काबिलियत है, इतनी योग्यता है, इतनी उद्यमशील हमारी देश की जनता है कि वो चीनी सामान का मुकाबला कर सकती है, बशर्ते कि सरकार इसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो। अगर सरकार इस दुखद घटना के बाद भी चीन को कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो ये बहुत ही दुखद होगा। चीन को किसी भी किस्म का छोटा या बड़ा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। देश इस समय एक राय है कि हमें चीन को सबक सिखाना है, और इसका सबसे सरल तरीका ये है कि हम चीन से सभी व्यापारिक संबंध खत्म करें, अपने आप को सुदृढ़ करें, जो कॉन्ट्रैक्ट उसको दिए गए हैं उन्हें रद्द करें, और आगे भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट चीन को ना दें। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो चीनी सामान को आयात नहीं करते हैं या कम से कम करते हैं। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो चीनी सामान का बहुत ही बड़ा आयात करता है। हम जितना निर्यात चीन को करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आयात हम चीन से करते हैं। इसका लाभ चीन को मिलता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शायद समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री दिवा स्वप्न में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो सिर्फ ख्यालों में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो सिर्फ दिखावे का राष्ट्रवाद करते हैं, जबकि राष्ट्रीयता प्रधानमंत्री मोदी को छू भी नहीं गई है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आकलन है, और ऐसा हम अपने देश में कर भी रहे हैं। हम आरएसएस के छद्म राष्ट्रवाद को अपने देश में लागू करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय भावना जो होनी चाहिए, और हमारे देश की जनता में अभी भी है, बशर्ते इसे भारत सरकार समझे। राष्ट्रीय भावना है
कि हम एक हैं, हम एक राष्ट्र हैं, सभी जाति और धर्म, सभी संप्रदायों को एक तरफ रखते हुए हम सिर्फ भारतीय हैं, ये हमें सोचना चाहिए। भारतीयता की भावना हमारे देश में, हमारे लोगों में जितनी भरी जाएगी उतना ही देश का भला होगा। लेकिन अगर हम आरएसएस के छद्म राष्ट्रवाद को अपनाते हैं तो देश कमज़ोर होगा। देश हित में ये नहीं है, हमें इसे समझना है और अपने आप को संभालना भी है, इस छद्म राष्ट्रवाद से बचाना भी है। हम एक देशवासी हैं, हम एक देश हैं, हमारा एक संविधान है, हमारा एक झंडा है, इसे समझना होगा। भारत सरकार जो नौकरियों को समाप्त करके प्राइवेटाइजेशन कर रही है वो घातक है देश के लिए। देश में सभी नागरिकों को समान रूप से आगे बढ़ने का, अपनी उन्नति करने का, देश के विकास में योगदान देने का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे देश को, देश की सरकार को समझना होगा। हम अगर एकजुट ना रहे, हम अगर एक दूसरे के खिलाफ रहे, हम अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे तो निश्चित तौर से देश अधोगति को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा हमेशा प्रधानमंत्री रहने वाले नहीं हैं। आप कितना भी प्रयास करें, कोई सदा सर्वदा के लिए एक पोस्ट पे नहीं रहता है, एक स्थिति में नहीं रहता है। समय परिवर्तनशील है। आप अपने आप को इतिहास में ऐसा दर्ज ना कराएं कि आप एक संस्था विशेष के पिट्ठू हैं, आप एक संस्था विशेष के रोबोट हैं। आप सिर्फ अपना हित देखते हैं या अपनी संस्था का हित देखते हैं, ये छाप आपको इतिहास में नहीं छोड़नी चाहिए। आप को अगर इतिहास में अजर अमर होना है तो देश के कल्याण को सोचना होगा, देश की एकजुटता को सोचना होगा, देशवासियों के बारे में अमीर के साथ साथ गरीब का भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ अमीर से ही आपका काम नहीं चलेगा। वो कब तक आपको पैसा देंगे, कब तक आपकी सरकार को बचाएंगे, कब तक आप दूसरी सरकारों को तोड़ेंगे, कब तक आप दूसरे विपक्षी पार्टियों के विधायकों को, सांसदों को खरीदेंगे। इसकी एक सीमा है, हर चीज़ की एक सीमा है, ये हमें समझना चाहिए। ये आपको शी जिनपिंग ने एक सबक दिया है, इस सबक को समझें, देश को एकजुट रखें, देश में एकता रखें और देश को स्वावलंबी बनाएं, छद्म रूप में नहीं। ऐसे नहीं कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट देसी कंपनियों को देते भी हैं तो उसके पीछे भी चीनी कंपनियां होती हैं। चीन इस नीति पे नहीं चलता है। चीन में वास्तविक राष्ट्रवाद है, चीन में भाई भतीजावाद नहीं है, चीन में अपने देश, चीन में छद्म राष्ट्रवाद नहीं है, चीन में एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे देशवासियों के प्रति नफरत जगाने का कोई भी नीति नहीं है। हमें अपने देश में चारों ओर जो देश हैं, जो पश्चिम के देश हैं, जो वास्तव में प्रजातांत्रिक देश हैं, समझना होगा। आपने देखा है कि अमेरिका में एक निग्रो के मारे जाने पर क्या बवाल हुआ। वहाँ की जनता
काले गोरे का भेद मिटाकर सड़क पर आ गई। वहाँ की सरकार ने एक भी गोली नहीं चलने दी। अगर किसी अधिकारी ने ये हमाकत की तो उसे बर्खास्त किया गया। लेकिन हमारे देश में अगर कोई आंदोलन होता है तो उसको कुचला जाता है। कोई आंदोलन होता है तो आंदोलनकारियों को देशद्रोही कहा जाता है। देश सबका है प्रधानमंत्री जी, सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेषों का नहीं है, सिर्फ एक संस्था मात्र का नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इस देश में जो पैदा हुआ है वो भारतवासी है। इसको हमें समझना होगा और इस भावना को आगे बढ़ाना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।